दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दो स्ट्रिंग के सहारे मेरा एक रॉड जो है वो हॉराइजेंटली रखा हुआ है एंड नाउ ये लेंथ जो है वो है L0, ये मास है m। मैं दोनों स्ट्रिंग को ऐसे छोटा सा वर्टिकल प्लेन से डिस्प्लेसमेंट देता हूं बाय एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। तो प्रूव दैट इन द सब्सिक्वेंट मोशन द रॉड विल परफॉर्म SHM एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द SHM। ठीक है, अच्छा यहां पर पहले रियलाइज करते हैं, मान लो ये मेरा सामने आ जाता है बाय एन एंगल ऑफ थीटा नॉट, तो ये मेरा पीछे की तरफ जाएगा बाय एन एंगल ऑफ थीटा नॉट, और रॉड जो है वो अपने सेंटर के अबाउट टिल्ट हो जाएगा बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अच्छा ऑब्वियसली थोड़ा सा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना कम होगा जो हम प्रैक्टिकली उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं जो मोशन ऑफ रॉड will be approximately in horizontal plane। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा एक हॉराइजेंटल प्लेन पे होगा, ये मान सकते हैं, बट एक्चुअली एंड का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कुछ तो होने वाला ही है, उसको पूरी तरीके से हम नेग्लेक्ट तो किसी भी हालात पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो दैट आई एम नेग्लेक्टिंग, बट इट विल हैपन। इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा ना ये जो मेरा आर्क लेंथ बनेगा, ये आर्क लेंथ को अगर मैं दो तरीके से निकालूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्क लेंथ में ये स्ट्रिंग का जो सर्कुलर मोशन हुआ है उसके टर्म से लिख सकता हूं जो इट विल बी L इंटू थीटा नॉट। एंड अगर मैं ये रॉड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये हो जाएगा L/2 इंटू थीटा। रॉड जो मेरा डिस्प्लेस होगा अपना मीन पोजीशन से वो तो बाय एन एंगल ऑफ थीटा हो रहा है, तो ये जो सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है जिसको मैं नियरली हॉराइजेंटल मान चुका हूं, उस हॉराइजेंटल का लेंथ को दो तरीके से निकालते हुए बोल सकता हूं जो L इंटू थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू L0/2 इंटू L0/2 इंटू थीटा। ठीक है, राइट। अब अगर हम ध्यान दें, यहां पर जो टेंशन हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, ये यहां पर एक टेंशन T लगाएगा, यहां पर एक टेंशन T लगाएगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे mg होगा। ठीक है, नाउ इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हुए 2t cos थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। वर्टिकल के साथ थीटा नॉट एंगल बनाता है तो टेंशन जो होगा वर्टिकल के साथ थीटा नॉट एंगल बनाएगा, तो 2t cos थीटा नॉट विल बी इक्वल्स टू mg, यानी cos थीटा नॉट के अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हुए बोल सकता हूं t नॉट विल बी इक्वल्स टू mg/2। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो t sin थीटा नॉट will provide restoring torque, ठीक है, forming a couple
T sin theta naught will provide the restoring torque, forming a couple. तो रॉड के ऊपर जो नेट टॉर्क होगा उसको अगर मैं देखूं, दैट विल बी 2t sin theta naught into L by 2, L naught by 2. ये दोनों एंड पर जो नेट टॉर्क प्रोवाइड होगा, ध्यान देना, टी जो हमारा रिजॉल्व हुआ है, एक तो वर्टिकल हुआ है, वो कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा. हॉराइजेंटल प्लेन पे जो हमारा टी साइन थीटा नॉट है वो हमारा कपल प्रोवाइड करेगा. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू टी एल नॉट इंटू थीटा नॉट. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा दैट विल बी एम एल नॉट स्क्वायर बाई 12. सो टी यानी दैट इज एम जी बाई 2 एल नॉट, और थीटा नॉट का वैल्यू मैं लिख सकता हूं एल नॉट थीटा बाई 2l, एल नॉट थीटा बाई 2l. सो दैट इज अ नेट टॉर्क. So that will be equals to ml naught square by 12 into alpha. ध्यान देना, हमें अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूफ करना पड़ेगा, नॉट थीटा नॉट, क्योंकि रॉड का जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ना कि थीटा नॉट. ठीक है. सो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम गॉन, एल नॉट स्क्वायर गॉन. तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 3g बाई एल इंटू थीटा. तो ओमेगा विल बी अंडर रूट 3g बाई एल. तो जो मेरा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये होगा मेरा टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. अच्छा, एनर्जी किस तरीके से निकालूंगा? अच्छा, सिंपल सी बात है, जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो तो मैं निकाल रखा हूं ऑलरेडी. जो मेरा एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो तो मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं, राइट? अच्छा, अब एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर तुम्हें मालूम है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो इन दैट केस क्या जो W मैक्स होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्या मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर एम्पलीट्यूड दैट इज थीटा इंटू ओमेगा. सो अंडर रूट 3g बाई एल इंटू एल 2l थीटा नॉट बाई एल नॉट. ये इसका मीन पोजीशन में रॉड का एंगुलर वेलोसिटी होगा, राइट? v इक्वल्स टू ए ओमेगा होता है. सो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और हम जानते हैं वही टोटल एनर्जी ऑफ SHMP हमारा होता है, वो हमारा टोटल एनर्जी ऑफ SHMP होता है. So that will come out to be simply equals to कितना आएगा, हाफ I ml naught square by 12 into W max square 3g by L into 4L square theta naught square by L naught square. ये हमारे पास आ जाएगा. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो एल नॉट स्क्वायर गॉन. ठीक है, ये हमारा 12 जो है वो भी खत्म हो गया है, एक एल जो है वो भी हमारा कट हो रहा है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2. So that will be the maximum kinetic energy, and that will be the total energy of the
ऑसिलेशन। ठीक है, एंड बाय द वे देख सकते हो टोटल एनर्जी आया है वो प्रोपोर्शनल थीटा नॉट स्क्वायर हुआ है, यानी ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हाइट का जो राइज होगा वो प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट स्क्वायर होगा। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पे इसीलिए हम नेग्लेक्ट किए हैं, क्योंकि हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ठीक है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर आ रहा है। तो थीटा स्क्वायर को थीटा के टर्म्स में नेग्लेक्ट करने का फंडा डेफिनेटली सही था, क्योंकि एक्चुअल में तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा था, बट उसका वैल्यू हम देख सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, राइट, एंड दैट कैन बी सिंपली नेग्लेक्टेड। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास यहां पर एक डिस्क है, मेरे पास यहां पर एक डिस्क है ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M, जो उसके सेंटर पे हिंज्ड है, फ्री टू मूव है। नाउ उसके r/2 पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब इसके दूसरे एंड से मेरा एक धागा जो है वो हमारा जा रहा है, ठीक है, दूसरा एंड से मेरा एक धागा जो है वो जा रहा है, और यहां पर एक ब्लॉक इमर्स्ड है पार्शियली इन अ लिक्विड, और उसका डेंसिटी जो है वो है मेरा रो। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी जो है वो है मेरा रो। सिस्टम इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम में था, तो अगर मैं इस ब्लॉक को छोटा सा डिस्प्लेस करता हूं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा मान लो ये वाला सबसे पहले इनिशियली y0 अमाउंट से डूबा हुआ था, और ये वाला स्प्रिंग का जो स्ट्रेच था दैट इज इक्वल्स टू x0। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है, यहां पर है टेंशन T, और यहां पर लग रहा है mg, और यहां पर लग रहा है बॉइंट फोर्स। तो मैं लिख सकता T प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू mg। तो T आ जाएगा mg माइनस बॉइंट फोर्स, एंड बॉइंट फोर्स विल बी नथिंग बट a रो a y0 इंटू g। एंड नाउ यहां पर जो टेंशन लग रहा है, यहां पर भी तो वही टेंशन लग रहा है, और यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो डिस्क के ऊपर नेट टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए। तो kx0 इंटू r/2 must be equals to t into r, तो kx0 will be equals to 2t। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, उसके बारे में सारे चर्चाएं हो चुकी है। नाउ block is further immersed by y, और इस प्रोसेस में डिस्क रोटेट्स बाय थीटा। डिस्क जो है वो मेरा रोटेट करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ थीटा। ठीक है, सो जो मेरा नया बॉइंट फोर्स होगा वो हो जाएगा रो a y0 प्लस y इंटू जी, और इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग वो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू r/2 इंटू थीटा प्लस इनिशियल इलॉन्गेशन x0। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ कंजर्व करके क्या मैं बोल सकता हूं, ये वाला पॉइंट जितने से नीचे जाएगा ये वाला पॉइंट उतने से ही राइट पर जाएगा। तो रेडियस क्योंकि r है तो y विल बी इक्वल्स टू r थीटा।
y जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि ये वाला एंड राइट पे जो जाएगा वो आर थीटा अमाउंट से जाएगा और ये वाला पॉइंट जो नीचे जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ y जाएगा। सो थीटा का वैल्यू हो जाएगा y बाई आर, एक्स नॉट प्लस y बाई 2। ठीक है। सो इन दोनों का एनालिसिस करते हैं। अगर मैं डिस्क का एनालिसिस करूं, यहां का नया टेंशन है मान लो टी डैश, और यहां का जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज के ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई बाई 2, और उस कारण पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। सो व्हाट आई कैन राइट इज के एक्स नॉट प्लस के वाई बाई 2 इंटू आर बाई 2 माइनस टी डैश इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। और सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यह है मेरा टी डैश, ऊपर है मेरा बॉइंट फोर्स, डाउनवर्ड है मेरा mg, ये एक्सिलरेट कर रहा है a से। अच्छा ध्यान देना, ये अगर ऊपर a से एक्सिलरेट कर रहा है और इसका अगर अल्फा है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, a जो है वो मेरा अल्फा r है। सो टी डैश माइनस mg माइनस बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स नया कितना होगा, रो ए वाई नॉट प्लस वाई इंटू जी, दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये चीज हम साफ साफ लिख सकते हैं। राइट, ओके। सो ये वाले इक्वेशन को पहले खत्म कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा के एक्स नॉट बाई 2 प्लस के वाई बाई 4 माइनस टी डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए बाई 2। अल्फा आर जो है वो तो हमारा ए है। एंड नाउ इफ आई सिंपली एड द टू, टी डैश गॉन, के एक्स नॉट बाई 2 माइनस एम जी माइनस रो ए वाई नॉट प्लस के बाई 4 माइनस रो ए जी इंटू वाई 3 एम ए बाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा। देख लो, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें कि एक्स नॉट बाई 2 मेरा टी है और टी का वैल्यू है मेरा एम जी बाई रो ए नॉट वाई, तो ये वाला टर्म हम साफ साफ देख सकते हैं, ये टर्म तो हमारा इनिशियल कंडीशन से खत्म हो गया। तो मेरे पास जो आ गया है नया कंडीशन, दैट इज 3ma बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू k बाई 4 माइनस रो ए जी इंटू वाई। ठीक है। सो सिंपली एक्सिलरेशन ए मेरे पास आ जाएगा k माइनस 4 रो ए जी बाई 6m इंटू वाई। So this is my omega square, तो t जो हो जाएगा that will be 2 pi
अंडर रूट 6m k minus rho 4 rho ag. So that will be the time period of the SHM. ठीक है, हाँ एक कंडीशन है जो k जो है वो 4 रो ag से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, फोर्स का नेचर ही हमारा रेस्टोरिंग नहीं होने वाला है। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरा एक मासलेस रॉड है, उस पर एक मास रखा हुआ है m, ठीक है, सिमेट्रिकल प्लेस्ड नहीं है, एक तरफ से L है, दूसरी तरफ से 12 है, और दो तरफ मेरा स्प्रिंग अटैच्ड है K1 और K2, ठीक है, एंड G हमारा डाउनवर्ड है। इन इक्विलिब्रियम रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन। अच्छा बाय द वे, यहां पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में अगर देखूं तो इक्विलिब्रियम कंप्रेशन से मान लो K1 x1 नॉट एंड x2 नॉट, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बोल सकता हूं, क्या, जो K1 x1 नॉट प्लस K2 x2 नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू mg, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। और m के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हुए मैं लिख सकता हूं K1 x1 नॉट इंटू L विल बी K2 x2 नॉट इंटू 2L। तो मेरे पास आ जाएगा K2 x2 नॉट इज इक्वल्स टू mg बाई 3 and K1 x1 naught will be 2mg by 3, ठीक है। Now, यहां पर इस क्वेश्चन में मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ड्यूरिंग oscillation during the oscillation rod will not be horizontal necessarily, इनफैक्ट नहीं होगा, वो मैं प्रूफ कर सकता हूं। मान लो वर्टिकल होता, मैं y से नीचे किया तो ये भी y से और कंप्रेस होगा, ये भी y से और कंप्रेस होगा, तो यहां पर मेरा ये K1y हो जाएगा और यहां पर मेरा अनबैलेंस जो नेट फोर्स आएगा वो K2y आएगा। तो टॉर्क जो आएगा अबाउट m वो तो हमारा डेफिनेटली डिफरेंट आने वाला है। तो रॉड जो है वो यहां पर वर्टिकली ऑसिलेट नहीं करेगा, इस बात को सबसे पहले हमें रियलाइज करना पड़ेगा। यहां पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, रॉड विल परफॉर्म बोथ linear and angular SHM। तो मान लो कैपिटल M comes down by Y, कैपिटल M comes down by Y, ठीक है, नीचे रॉड रोटेट्स बाय थीटा, यानी ये जो मेरा ये पोजीशन अभी राइट नाउ कुछ इस प्रकार से है। रॉड मेरा हॉराइजेंटल के रिस्पेक्ट में
थीटा एंगल से इस तरीके से टिल्ट हो चुका है और ये वर्टिकली वाई हाइट नीचे आया है तब, ये वर्टिकली वाई हाइट नीचे आया है तब। सो वी हैव टू रियलाइज ये वाला पॉइंट नेट जो नीचे आया है वो आया है y प्लस एल थीटा, और ये वाला पॉइंट जो नेट पर नीचे आया है वो आया है y माइनस 2l थीटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है, उस बात को पहले हम समझते हैं। यहां पर जो हमारा दोनों स्प्रिंग्स का कॉम्प्रेशंस होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। मान लो रॉड इस तरीके से थीटा एंगल पर हमारा रोटेट हो चुका है, तो अगर रोटेट इस तरीके से हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंड y प्लस एल थीटा से नीचे आएगा और ये वाला एंड y माइनस 2l थीटा से और नीचे आएगा। हाँ, हो सकता है वो नेट पे ऊपर भी जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन बिटवीन y एंड थीटा, जो हम बाद में निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्रेशन इन K1, कॉम्प्रेशन इन K1 कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू x1 नॉट प्लस y प्लस एल थीटा, एंड कॉम्प्रेशन इन K2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी x2 नॉट प्लस y माइनस 2l थीटा। ठीक है, सो सबसे पहले इस बात को हम यहां पर रियलाइज करें। ठीक है, एंड अब जो है मैं इस रॉड के बारे में अगर देखूं तो मेरे पास यहां पर इस सिस्टम के ऊपर एक यहां से अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स लग रहा है K1 x1 नॉट प्लस y प्लस एल थीटा। यहां पर ये वाले से अपवर्ड फोर्स लग रहा है K2 x2 नॉट y माइनस 2l थीटा, और इसके अलावा ये वाले सिस्टम पे यहां से हमारा mg लग रहा है। ठीक है, उस कारण पे इसका जो अपवर्ड एक्सीलरेशन है वो है मेरा a, और इसके अलावा एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी तो हमारा क्रिएट होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अल्फा। एक m के अबाउट एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी हमारा क्रिएट होगा बाय एन अमाउंट ऑफ अल्फा, जो सबसे पहले हमें रियलाइज करना पड़ेगा। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पर अगर हम टॉर्क के बारे में देखें, अच्छा, रॉड इज massless, that implies torque on it must be equals to 0। ठीक है, इसके बाद जो टॉर्क होना चाहिए वो तो हमारा 0 होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन राइट इज K1 इंटू x1 नॉट प्लस y प्लस एल थीटा इंटू एल K2 x2 नॉट प्लस y माइनस 2l थीटा इंटू 2l। आई एम टेकिंग द टॉर्क अबाउट मास mg, वो बेस्ट रहेगा। तो mg का जो टॉर्क है वो हमारा अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन पे अगर हम ध्यान दें, सो K1 x1 नॉट प्लस K1 y K1 L थीटा, दैट इज 2K2 x2 नॉट प्लस K2 y
सॉरी 2k2y minus 4k2l theta. From the initial condition, ध्यान दो, k1 x1 naught equals to 2k2 x2 naught. So this one is gone. So L theta into k1 plus 4k2, 2k2 minus k1 into y. So theta will be 2k2 minus k1 by k1 plus 4k2 into y by L. ये मेरे पास थीटा आ जाएगा. राइट. सो अब ये वाले पे एक्सीलरेशन ए को लिखने का ट्राई करते हैं. तो थीटा और इसमें रिलेशन जो है वो तो हमारे पास आ चुका है. तो पूरे सिस्टम के ऊपर नेट जो फोर्स होगा दैट इज k1 इंटू x1 नॉट प्लस y प्लस l थीटा प्लस k2 इंटू x2 नॉट प्लस y माइनस 2l थीटा माइनस mg विल बी m इंटू a. क्योंकि पॉइंट मास ही है तो केवल और केवल तो सेंटर ऑफ मास भी यही होने वाला है. तो दिस इज गोइंग टू बी द मास इनटू एक्सीलरेशन. अच्छा, k1 x1 नॉट प्लस k2 x2 नॉट माइनस mg वो तो हमारा डेफिनेटली जीरो हो जाएगा. ठीक है, मैंने m को अचानक से स्मॉल कर दिया हूं, सॉरी. कैपिटल और स्मॉल में बहुत गलती होती है मेरे से. तो वो वाला तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा कट हो जाएगा. तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी m into a will be equals to k1 plus k2 into y plus k1 minus 2k2 into L theta. And L theta का वैल्यू अगर हम पुट कर दे so that will be 2k2 minus k1 by k1 plus 4k2 into y. So m into a मेरे पास आ जाएगा y k1 plus 4k2 एंड यहां पर अगर मैं देखूं तो पहले मेरा टर्म आएगा k1 स्क्वायर प्लस k1 k2 यानी 5 k1 k2 प्लस 4 k2 स्क्वायर माइनस k1 माइनस 2 k2 का होल स्क्वायर यानी k1 स्क्वायर. यहां पर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, यहां पे सब कुछ सही है ना, प्लस 4k1 k2 माइनस 4k2 स्क्वायर दैट इनटू वाई. वाई तो वहां पे लिख दिया था. ये हमारे पास आ जाएगा. एंड नाउ इफ आई कंप्यूट so k1 square cut 4k2 square cut, so that will be 9k1 k2 by k1 plus 4k2 into y. so a in terms of y हमारे पास आ चुका है. so टाइम पीरियड t 2 pi under root क्या आ जाएगा मेरे पास k1 प्लस 4k2 इंटू m डिवाइडेड बाई 9k1 k2. ये वाला टर्म को 9k1 k2 बाई k1 प्लस 4k2 इसको मैं k इफेक्टिव भी बोल सकता हूं. दिस इज गोइंग टू बी द
टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये वाला क्वेश्चन का मेन पॉइंट तो मैं यही बोलता हूं, ये बात को रियलाइज करना, रॉड वर्टिकल ऑसिलेशन के दौरान हॉराइजेंटल नहीं रहने वाला है। ओके दोस्तों, क्या बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दो, एक मेरा 12 लेंथ का स्ट्रिंग है और उस 12 लेंथ का स्ट्रिंग में स्मूथ स्ट्रिंग है, एक बीड रखा हुआ है सिमेट्रिकली ऑफ मास m। इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो है मेरा 12। अब मैं बीड को थोड़ा सा हॉराइजॉन्टली शिफ्ट कर देता हूं बाय एन अमाउंट ऑफ x, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले वाया लीनियर SHM। जो लीनियर SHM का कॉन्सेप्ट है उससे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। लेट्स सी, जो मेरा ये बॉल है वो मेरा सिमेट्रिकली स्टार्टिंग में रखा हुआ है, ये T है, ये T है, ये मेरा mg है। अरे बाय द वे सॉरी, ये हाइट दिया हुआ है, दिस हाइट इज गिवन टू बी h, सॉरी। हाँ, तो इनिशियली ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा नॉट बोल देता हूं, ये वाला एंगल को मैं अगर थीटा नॉट बोल देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है 2t cos थीटा नॉट विल बी इक्वल्स टू mg। सो cos थीटा नॉट का जो वैल्यू है वो है मेरा h बाई एल, cos थीटा नॉट का जो वैल्यू है वो है मेरा h बाई एल। तो 2t h बाई एल इक्वल्स टू mg। सो टेंशन T होगा mgl बाई 2h। दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T। ठीक है, नाउ ड्यू टू स्मॉल शिफ्ट T does not change by much। स्मॉल शिफ्ट बॉल के होने के कारण हमारा टेंशन जो है वो ज्यादा तो हमारा नहीं बदलेगा। T जो है वो प्रैक्टिकली हमारा T ही रहने वाला है, वो एजम्पशन डेफिनेटली मैं रख सकता हूं। तो जो मेरा नया पोजीशन है वो मान लो मेरा यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस एंगल विल बी जो मेरा थीटा नॉट प्लस स्मॉल एंगल थीटा, एंड दिस इज थीटा नॉट माइनस थीटा। अच्छा, ये लेंथ पहले जो था वो हमारा कितना था? इट कैन बी रिटन एज L sin थीटा नॉट। तो यहां पर जो मेरे पास आएगा दिस विल बी L sin थीटा नॉट माइनस x, और ये वाला जो लेंथ आएगा वो आएगा L sin थीटा नॉट प्लस x। ठीक है, सो ध्यान दो, मेरे पास जो साइन थीटा नॉट प्लस थीटा की वैल्यू आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी दिस बाई एल। ठीक है, या फिर इसको मैं अगर इस पे टेन थीटा नॉट प्लस थीटा लिखता हूं तो कितना आ जाएगा? दिस बाई एच, यानी एल साइन थीटा नॉट प्लस एक्स बाई एच, and tan theta naught minus theta will be L sin theta naught minus x by h। ये मैं लिख सकता हूं, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan theta naught प्लस थीटा इसको मैं ये लिख सकता हूं
दैट इज इक्वल्स टू L sin थीटा नॉट प्लस एक्स बाई एच। tan थीटा को मैंने थीटा लिख दिया एंड सिमिलरली tan थीटा नॉट माइनस थीटा बाई 1 प्लस थीटा tan थीटा नॉट L sin थीटा नॉट माइनस एक्स बाई एच। अब नीचे वाले क्वांटिटीज में बाइनोमियल थ्योरम लगा दो तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा नॉट, इसमें अगर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस थीटा इंटू tan थीटा नॉट। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक तो थीटा आएगा और एक आएगा थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा नॉट, यानी थीटा सेक स्क्वायर थीटा नॉट। भाड़ में जाए बाकी थीटा स्क्वायर वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। एंड ध्यान देना यहां पर दिस इज L बाई एच साइन थीटा नॉट, एच में लिख सकता हूं L कॉस थीटा नॉट। सो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली tan थीटा नॉट प्लस एक्स बाई एच। और नीचे वाले से करूंगा तो वह पे भी वही आएगा tan थीटा नॉट माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा नॉट tan थीटा नॉट माइनस एक्स बाई एच। तो मेरे पास सिंपली जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा नॉट। अच्छा, कॉस थीटा नॉट जो है वो है मेरा एच बाई एल, तो सेक थीटा नॉट होगा एल बाई एच, यानी एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई एच। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा एच बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स। ये है मेरा दोनों वेरिएबल में रिलेशन। स्ट्रिंग का जो छोटा सा एंगल में चेंज होगा और जो हमारा बॉल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में रिलेशन। एंड अब अगर हम ध्यान दें यहां पर टी, टेंशन डज नॉट चेंज बाय मच, तो नेट जो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स विल बी टी साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट माइनस थीटा। टेंशन का वैल्यू तो मैं जानता हूं, दैट इज इक्वल्स टू mgl बाई 2h, और ये आ जाएगा 2 cos थीटा नॉट इंटू साइन थीटा। सो 2 is cut, mgl बाई h cos थीटा नॉट इंटू थीटा एंड ध्यान देना वही तो हमारा m इंटू एक्सीलरेशन है। एंड नाउ अब अगर हम ध्यान दें कट कट कट, तो एक्सीलरेशन a मेरे पास आ जाएगा gh बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स। सो दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा 2 pi under root L square by GH. So that will be the oscillation regarding this. मैं इसका भी एक alternate solution दे रहा हूं via angular SHM. Via angular SHM. अच्छा, उसको चालू करने के पहले ध्यान दो, जो अगर मेरे पास कोई सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, जी मेरा इस डायरेक्शन में है और ये हमारा स्मूथ है, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में
इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में स्मॉल मास m का अगर मैं SHM देखना चाहता हूं तो किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, सो ये मेरा एक छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस होगा। मैं तो बड़ा करके दिखा रहा हूं, बट एंगल छोटा है, ये थीटा। यहां से इसका mg लग रहा है, यहां से इसका नॉर्मल n लग रहा है। तो यहां पर है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, सो दिस विल बी नथिंग बट रो थीटा, रो साइन थीटा, दैट विल बी रो थीटा। सो टॉर्क जो होगा दैट विल बी mg रो थीटा। ठीक है, एंड दैट कैन बी रिटन एज सिंपली I m rho square into alpha. So alpha equals to g by rho into theta. So मेरे पास जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट रो बाई जी। ये एक बेसिक प्रीरिक्विजिट पहले हमने देख ली है। अच्छा, मोशन ऑफ द बिड can also be considered along a curve made by two strings. ये दोनों स्ट्रिंग के साथ साथ जो मूव करेगा तो बेसिकली एक कर्व लिनियर मोशन भी तो होगा। इनफैक्ट वो ज्यादा सही है, एग्जैक्ट हॉराइजॉन्टली मूव करना तो काफी मुश्किल रहेगा, बट ये कर्व मोशन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। राइट, सो ध्यान दो, चाहे मेरा वो कोई भी पोजीशन में हो, ये अगर मैं पॉइंट P बोलता हूं और ये अगर मेरा S1 है और ये मेरा अगर S2 है, ये मेरा अगर S1 है, ये अगर मेरा S2 है, सो ध्यान देना S1P प्लस S2P, S1P प्लस S2P, that will be equals to 2L. So that simply implies curve is an ellipse. और ये वाले कर्व का S1 and S2 are two focus. S1 और S2 are two focus. ठीक है, तो S1 और S2 अगर दोनों फोकस है, अच्छा पहली बात, जो हमारा टोटल लेंथ होता है 2a, वही तो हमारा मेजर एक्सिस है, वो 2l है। ये जो डिस्टेंस होता है वही तो हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ होता है। सो a विल बी इक्वल्स टू l। ठीक है, एंड जो हमारा b है वो b ही तो हमारा यहां का मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम डेप्थ है, क्योंकि ये हमारा एक्सिस ऑफ द एलिप्स है। सो b इज नथिंग बट द h। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन। तो मुझे जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, एक्स वहां का 0 होगा क्योंकि यही तो हमारा सेंटर ऑफ द एलिप्स है, y जो है वो मेरा -h है, तो
to find rho at 0, -h। ये मैंने ग्रेविटेशन में निकलवाया था, लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए निकाल देता हूं, लेकिन मैंने ग्रेविटेशन में तुम लोग के लिए निकलवाया था। ठीक है, अच्छा क्या आएगा इस पे? सो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू h स्क्वायर इंटू 1 माइनस दिस, सो 2y into dy by dx, that will be minus h square 2x by l square into dx। क्या आ जाएगा? ठीक है, सो dy by dx at x equals at 0, -h will be, x मेरा 0 पुट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला चीज मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये पहले 2 काट दो, इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करो तो dy by dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहला डिफरेंशिएशन, प्लस y इंटू डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर आ जाएगा, and that will be equals to minus a square by l square। ये आ जाएगा मेरा minus a square by l square। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो मेरा 0 है इस पॉइंट पर, तो माइनस h इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई l स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी सिंपली h बाई l स्क्वायर। तो मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा रो, वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 0 स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई f डबल डैश x, so that will be L square by H। ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार मेरे पास आ गया है तो टाइम पीरियड t अंडर रूट रो बाई जी वो हम जानते हैं, तो L स्क्वायर बाई GH, that is going to be the time period of the motion। So linear और angular दोनों के टर्म तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिए हैं। तो एंगुलर SHM के ऊपर जो मुझे रिक्विजिट डिस्कशन लगता है वो मैं खत्म कर चुका हूं। मेरे ख्याल से बेसिक लेवल पे हमें समझ में आ चुका है। ओके